दोस्तों, जैसे भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, एक क्रिएटिव एंड अमेजिंग काइनेटिक टाइपोग्राफी एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर क्या करना है, आपको जैसे दिख रहा है मेरा कंपोजिशन रेडी है। दो मेरे पास टेक्स्ट लेयर है, यहाँ पे एक मोशन ग्राफिक्स और एक गुरुकुल करके। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं मोशन ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट लेयर को। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम क्रिएट के अंदर। क्रिएट में जाके हम चूज करेंगे क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसी के साथ काम करना है, तो मैं इस लेयर को सोलो कर देता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे पाथ। तो मैंने यहाँ पे पाथ टाइप कर दिया और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे रिवील हो चुका है। अब क्या करूँगा, जितने भी यहाँ पे टेक्स्ट लेयर के पाथ ओपन हुए हैं सबको मैं यहाँ पे की दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबको की दे दी। अब क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करके यू प्रेस कर देंगे ताकि सारी कीज आपके पास विजिबल हो जाए। अब क्या करेंगे, 30 फ्रेम हम आगे जंप करते हैं और इन सारी कीज को सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, यहाँ पे शिफ्ट कर दो ऑन द 30th फ्रेम। अब 0 नंबर की की फ्रेम पे ऊपर हम वापस आते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल पाथ को सिलेक्ट करके हम रेंडमली उसको अप और डाउन मूव कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट किया है और मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, साथ में शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ। फिर मेरा दूसरा है जहाँ पे मेरे दो पाद एक वर्ड के अंदर है, एक अल्फाबेट के अंदर, तो दोनों को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है। अब तीसरा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको भी मैं मूव कर रहा हूँ अप। तो ऐसे क्विकली मैं रेंडमली सारे को मूव कर लेता हूँ गाइस और वापस आता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे इनको मूव कर दिया था। आप देखोगे कुछ हिसाब से हमारा एनिमेशन हो रहा है। अब इन सारी चीज को हम सिलेक्ट करेंगे, F9 प्रेस करेंगे, चलेंगे ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम ग्राफ को कुछ इस हिसाब से एडिट कर देंगे। ठीक है, अब सेम चीज, अब मेरे पास दूसरा टेक्स्ट लेयर है, उसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्रिएट टेक्स्ट एंड क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे भी कर दिया। अब इस टेक्स्ट लेयर की जरूरत नहीं है, तो इसको भी यहाँ पे नीचे लेकर, दोनों की जरूरत ना हो तो आप सीधा डिलीट भी कर सकते हो, चाहो तो आप रेफरेंस के लिए आप रख सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हर एक अल्फाबेट को, टोटल यहाँ पे कितने 7 अल्फाबेट है, तो 3 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, 3 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा और एक को मैं नीचे ले जाऊंगा। जैसे हमने यहाँ पे किया बिल्कुल वैसे ही। तो क्लिक करके मैं वापस आता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने कर दिया। अब इन सारी चीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करते हैं, ग्राफ एडिटर में सेम काइंड ऑफ ग्राफ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वापस चले आते हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 1, 2 और 3 फ्रेम में आगे जा रहा हूँ और इन सारी चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो दोनों के बीच में हमने ऑफसेट कर दिया 3 की फ्रेम्स का। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों लेयर को हाइड करते हैं, ये वाला लेयर हम सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं इफेक्ट पैनल के अंदर। यहाँ पे मैं टाइम में जाऊंगा और इको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू है मैं चेंज करता हूँ, ऑलमोस्ट इसको चेंज करके यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, मतलब -0.0033 दिया है। यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई करता हूँ 23, जो मतलब टोटल और नंबर जो इको वैल्यूज बनेंगे, मतलब एक ही शेप के टोटल आपको और 22 कॉपियां देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पे डीके की वैल्यू जो है वो मैं हल्की सी चेंज करता हूँ, ऑलमोस्ट 87 के आसपास ही मैंने कर दिया। दूसरा एक ऑप्शन जो है इको ऑपरेटर, उसको मैं कर देता हूँ कंपोजिट इन बैक, मतलब वो बैक साइड पे दिखेगा। अब यही क्या करेंगे, इसको भी मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, मेरे कॉम्प में आता हूँ और यहाँ पे गुरुकुल वाले टेक्स्ट लेयर के ऊपर भी, आउटलाइन लेयर के ऊपर भी उसको हम क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम तरीके का वैल्यू मुझे देना है। अब एक बार इसको फाइनल हमारा एनिमेशन कर लेते हैं। तो जैसे अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल से हमारा क्रिएटिव टाइपोग्राफी एनिमेशन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा सिंपल तरीके से कि आप बहुत ही अच्छी मोशन ग्राफिक्स और एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, गुड बाय।